हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम कर रहे हैं आपका 7th चैप्टर में 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे। इससे पहले कि मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें आपको करवाई हुई है। अगर आप पहली बार देख रहे तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, तो करते हैं हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को सोल्व करें। तो हमें क्या गिवन है, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ओके, यहाँ पे देखो, आई होप आप आवाज ठीक हो रही। यहाँ पे देखो हमें क्या गिवन है, x+1 x+ log x। यहाँ से देखो एक बारी, जब हम मान लिया इस टर्म को, जैसे हमने क्या, अगर हम यहाँ से x+ log x, क्योंकि ये पावर में गिवन है ना, अगर मैं इसको टी पुट करके देखती हूँ, ठीक है, तो x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। कहीं x को देखो और इसको छोड़ दो कि इसका तो कुछ नहीं होगा। ये हमारे पास होगा क्या, x का हो जाएगा 1 प्लस log x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x dx। ठीक है, और ये इज इक्वल टू dt। अब आपको देखने से ऐसा लगेगा ऐसे तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, पर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लेती हूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे ये बनेगा x+1। ठीक है, ये हमारा dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है, अब आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ लिख लूँ तो ये हमारी पूरी एक टर्म बन जाएगी क्या, x+1 अपॉन में x, और ये हमारा क्या है, dx। अब हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, इस पूरे की जगह पे मेरे को dt पुट कर देना है, क्या, dt मैंने यहाँ पे पुट किया। हमारे पास x+ log x को मैंने क्या पुट किया था, t, तो t की पावर 2 है तो t² बन जाएगा। बस ये हमारा कन्वर्ट हो गया। बाकी जितनी भी जो बचा था हमारे स्टेटमेंट वो उसकी जगह पे हमारे पास क्या आया, dt आया। अब हम t² का हमें पता ही है क्या, t³/3 प्लस में c। ठीक है, तो t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, x+ में log x, और इसका क्या हमारे पास क्यूब, और 1/3 आ जाएगा, प्लस में कोई कांस्टेंट हो जाता है। देखने में बिल्कुल डरावना लग रहा था, ये है कुछ भी नहीं। डायरेक्ट हमने x+ log x को t पुट किया, जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली और ये वाली हमारी टर्म dt में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और x+ log x को t, सिर्फ t बचेगा तो t का स्क्वायर, 2 पावर गिवन थी तो t² का हो जाएगा डायरेक्ट t³ अपॉन में 3। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है अभी आपके, आगे क्वेश्चन में, आगे वाली एक्सरसाइज में हो सकते हैं। ठीक है, और वो भी तब नहीं लगेंगे अगर आपने ये वाली क्वेश्चन अच्छे से किया और आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है इन क्वेश्चंस में। तो बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो आप पहले अपने बेस पे काम करिए तो आपको इजी लगेगा। अपॉन में क्या है, 1/x⁸, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमें पता है, हमें क्या पता है, हमारे जो टेंजेंट इनवर्स x है वो, उसका जब हम क्या लेते हैं डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास क्या आता है, 1/1 + x²। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा सिर्फ x है, सिर्फ x है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या आता है, x का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, टेंजेंट इनवर्स x का स्क्वायर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस x की जगह पे x² आ जाएगा, और ये 2 पावर एज इट इज, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, 1/x⁴। मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ से देख के पता लग जाए कि यहाँ पे x⁴ दी हुई है, और तो यहाँ पे नीचे क्या आनी चाहिए, x⁴, और 4 के साथ मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 2। 4 के साथ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 गिवन है, इसको जैसे ही मैंने t पुट किया तो टेंजेंट x का हमारे पास होता है 1 + x⁴। जब हमने x² लिया तो x² में हमें क्या करना है, x² में 2, यहाँ मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2⁴ आ जाएगी। जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x⁴ गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/1 + x², और x² की जगह पे हमारा क्या है, x की जगह पे x⁴ है, और इसके साथ में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, साथ में क्या है, dx, वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। अब मैंने आपको बताया था, जब हमारे x से अलग कोई भी टर्म गिवन होती है, x का स्क्वायर, x⁴ 1/2, तो हमें साथ में उसका क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम
इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, x की पावर 4 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि ये x नहीं है ना, अगर x का तो होता है क्या, x dx अपॉन dx कैंसिल होकर वो 1 हो जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है, लेकिन x की पावर 4 है तो हमें लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाता है, एक पावर आगे एक पावर कम हो जाती है, तो x का क्यूब आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ बनेगा हमारा 4x का क्यूब, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स x का किया हमने तो वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे हमारा x की पावर 4 है तो x की पावर 4 लिख दिया, तो ये अब हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 2 4 जा 8 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है, x क्यूब गिवन है और नीचे क्या गिवन है 1 प्लस एक्स की पावर 8, यानी कि हमारा जो मल्टीप्लाई में 4 है ये एक्स्ट्रा है, तो कोई नहीं, इसको हम इधर ले जाएंगे तो dt के अपॉन में आ जाएगा, यानी कि x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर जो 8 dx है वो कितना हो जाएगा, dt अपॉन में 4। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमारे पास गिवन है हम उसी फॉर्म में रखेंगे इसको, ये हमारे पास गिवन है x क्यूब 1 अपॉन एक्स की पावर 8। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे, तो हमने इतना ही रख लिया, तो 4 को ये मल्टीप्लाई मेथड इधर आके इसमें जाएगा डिवाइड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास ये सोल्व कन्वर्ट हो चुकी है ये वाली फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म बचेगी, इस पूरे की जगह पे मेरे को क्या करना है, dt बाई में 4, dt बाई में 4 ये वाली टर्म, और dx की जगह पे मैंने पुट कर दिया dt बाई में 4। साइन हमारा एज इट इज, साइन के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, तो टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4, टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 को हमने t पुट किया था, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, साइन t। 1/4 कॉन्स्टेंट है, ये वाला 4 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, साइन t dt। ओके, अब हमारा साइन t का क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन t का क्या होता है, कोस t होता है माइनस का, ये आ जाएगा माइनस कोस t। ठीक है, प्लस में कोई कांस्टेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4, कोस t की जगह पे हमें क्या पुट करना है, टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 प्लस में c। ओके, क्या करना है, हमने डायरेक्ट क्या किया, जैसे ही हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स x का हमारे पास क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं x स्क्वायर कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो यहाँ पे x है ना उसकी जगह पे मैंने x स्क्वायर मतलब x की पावर 2 कर दी, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा, और 2 ये वाला 2 यहाँ पे है, तो ये 2 2 4 होकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसे ही हमने क्या किया, x की जगह पे हमारा x की पावर 4 है, कोई वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x की पावर 4 है ना, टेंजेंट इनवर्स x की पावर 4 है, तो उनके 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो x की जगह पे हमारा क्या है, x की पावर 4 है और स्क्वायर है, तो हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो ऐसे 2 4 8 बन जाएगा, ये 4 हमारे पास स्टेटमेंट में नहीं गिवन, तो हम इसको उधर ले जाएंगे, तो ये 4 अपॉन में आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास साइन टी dt बाई में 4, तो साइन टी और dt 1/4 कॉन्स्टेंट है, कोस साइन टी का क्या हो जाता है, माइनस का कोस टी, और टी की हमने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। आई होप आपको समझ आया होगा, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था ना, तो फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।